साथियों, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी यूपी स्पेशल हम लोगों ने शुरू किए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने साथियों शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपीएसआई, वीडियो जूनियर असिस्टेंट से लेकर आदि आरओ या यूपीपीसीएस आदि कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो जरूर है उत्तर प्रदेश स्पेशल का अहम रोल हो जाता है, और यही आपको सिलेक्शन दिला भी देता है और सिलेक्शन से बाहर भी कर देता है। तो इस जो है इस सब्जेक्ट को बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना है, इसकी तैयारी करना है। और इस महत्वपूर्ण सेशन में साथियों हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राचीन नगर हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से जो फैक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ही आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग सारे प्रश्नों का जिक्र करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यहाँ से तो प्रश्न बन चुके हैं। जो भी प्राचीन नगर हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ से कोई ना कोई प्रश्न यहाँ बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड पे जो भी मैटर है वो मेरा है। डीएस फॉर जीएस का लोगो आप देख सकते हैं, मैंने खुद इसको तैयार करवाया है। अंदर डीएस फॉर जीएस का लोगो देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हम जनपद शुरू करेंगे चित्रकूट। चित्रकूट से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन है स्थित? चित्रकूट है। धार्मिक इसका क्या महत्व है? रामायण काल से जुड़ा पवित्र स्थल है। रामायण काल में क्या मान्यताएं थी भाई? तो मान्यता थी कि भगवान श्री राम ने वनवास का कुछ समय बिताए थे। कहाँ बिताए थे? चित्रकूट में बिताए थे। और यहाँ पर प्रमुख स्थल भी है। क्या है? रामघाट कहाँ है? चित्रकूट में है। कादमगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है। और गुप्त गोदावरी कहाँ है? चित्रकूट में है। याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन? चित्रकूट। पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है चित्रकूट, याद रखिएगा। मुजफ्फरनगर, अगला हम जनपद शुरू करते हैं मुजफ्फरनगर। यह क्या है भाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है इसकी विशेष पहचान? यह गुड़ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुड़ नगरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जनपद? तो मुजफ्फरनगर। और उसके बाद गन्ना उत्पादन में भी ये अपना अग्रणी स्थान रखता है। कौन? मुजफ्फरनगर। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका इतिहास 1857 की क्रांति में यह सक्रिय भागीदारी किया था मुजफ्फरनगर। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ भी यह क्षेत्र था। अर्थव्यवस्था के मामले में थोड़ा सा देख लेते हैं। कृषि एवं चीनी मिलों पर यह आधारित है। यहाँ का जो है आपका व्यवसाय प्रमुख कृषि और चीनी मिलों पर आधारित अर्थव्यवस्था है यहाँ की साथियों। अगला देखते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मिर्जापुर देख लेते हैं, विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में स्थित है। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में कौन स्थित है? मिर्जापुर। यहाँ पर एक मंदिर है, किस देवी माँ का? तो विंध्यवासिनी देवी माँ के मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर की और क्या विशेषता है भाई? कालीन उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला सोनभद्र। यहाँ देखिए, ऊर्जा की राजधानी। प्रश्न पूछा जा सकता है ऊर्जा की राजधानी किस जनपद को कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। अगला अगला देखिए, यहाँ पर रिहंद बांध एवं कई ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। रिहंद बांध कहाँ है भाई? सोनभद्र में। और कई ताप विद्युत परियोजनाएं भी हैं। कहाँ पर? सोनभद्र में है। खनिज संपदा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयले का मात्रा मिलता है, बक्साइट, चूना पत्थर से आदि। यह समृद्ध जिला है, यानी कोयला, बक्साइट और चूना, ठीक, पत्थर से यह समृद्ध जनपद भी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा। स्थान क्या है भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है ललितपुर। ऐतिहासिक क्या महत्व है? देवगढ़ का जैन मंदिर, देवगढ़ का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ललितपुर में। प्राचीन किलों एवं मंदिरों में अवशेष मिले हैं। जो भी प्राचीन किले थे, जो भी प्राचीन मंदिर थे, उसके बहुत ही ऐसे साक्ष्य एविडेंस अवशेष मिले हैं। कहाँ? ललितपुर में। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। पथरीली भूमि एवं अम्ल वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ की जो भूमि है पूरी तरीके से पथरीली और यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। अगला देखिए, यहाँ सारनाथ। अब यहाँ देख लीजिए, हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल देखे। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, पुस्तकालय एवं धार्मिक स्थल। एक ही वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारा मैटर आपको इसमें मिल रहा है। बिल्कुल आप इस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है और इस सेशन को भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर एक आध दो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय
की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, यानी आज़ादी से पहले ही आपकी स्थापना हो गई थी सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय। स्थान कहाँ है? सारनाथ जो है वाराणसी से 4 किलोमीटर दूर, आपने एक स्टेशन भी देखा होगा। महत्व क्या है? भारत का सबसे प्राचीन साइट है जो म्यूजियम माना जाता है, सबसे प्राचीन साइट म्यूजियम माना जाता है। कौन? सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय को माना जाता है। ठीक। प्रमुख आकर्षण का भी केंद्र है किस मामले में? अशोक स्तंभ, सिंह का शीर्ष, मतलब भारत का जो चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से ही लिया गया है, इसलिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखिए बुद्ध की प्रतिमाएं। एक और भी बात ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपके गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी दिए थे, इसलिए भी प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। गुप्तकालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला है, जैसे मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्तकालीन अवशेष। यह संग्रहालय बौद्ध कला एवं इतिहास के लिए अध्ययन के लिए अत्यंत भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं। किसका? गुप्तकालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला मिली है, जैसे मौर्य का, शुंग का, कुषाण का, गुप्तकालीन अवशेष आदि मिले हैं, एवं बौद्ध संग्रहालय एवं इतिहास के अध्ययन है तो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अब यहाँ देखिए भारत कला भवन कई बार पूछा गया है। सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय 1910 में स्थापना। उसके बाद भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। संस्थापक कौन है भाई? राय कृष्ण दास। कौन है? राय कृष्ण दास की स्थापना करते हैं। स्थान कहाँ है भाई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में है। उसके बाद प्रमुख संग्रह क्या है? लघु चित्र, राजधानी, मुगल, पहाड़ी शैली आदि के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, और यहाँ पे वस्त्र, सिक्के, पांडुलिपियां। यह उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख कला संग्रहालय भी है। बहुत सारे यहाँ पे अवशेष भी मिले हैं इन चीजों की। रज्जा लाइब्रेरी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1974 में। 1974 में नवाब फैजुल्लाह खां द्वारा होती है। रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1974 में। किसने किया भाई? नवाब फैजुल्लाह खान ने किया। कहाँ? स्थान रामपुर, उत्तर प्रदेश में। विशेषता क्या है भाई? अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियां भी यहाँ पर मिली हैं। ठीक है। मुगल कालीन चित्रकला, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज एवं कुरान की प्राचीन प्रतियां भी यहाँ पर मिली हैं। भारत सरकार द्वारा संरक्षित राष्ट्र महत्व की लाइब्रेरी है। भारत द्वारा संरक्षित और राष्ट्र महत्व की लाइब्रेरी है। क्या नाम है? रज्जा लाइब्रेरी। कहाँ पे है? रामपुर में है। स्थापना कब होती है? 1974 में। और किसने स्थापना किया भाई? नवाब फैजुल्लाह खान ने। गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ देखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर स्थान कहाँ है भाई? हापुड़ जिला स्थित, गंगा नदी के तट पर स्थित। धार्मिक महत्व क्या है भाई? प्राचीन काल में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? यहाँ पर है, गढ़मुक्तेश्वर में है। कार्तिक पूर्णिमा का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर में, यानी हापुड़ जनपद में लगता है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र हस्तिनापुर क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। साथियों, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, तो इसमें जो प्रश्न 2 ही 3 प्रश्न हमेशा पूछा गया है कि सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है भाई? स्थापना कब हुई थी? 1910 में। कहाँ पे हुई थी? वाराणसी के पास में जो सारनाथ शहर है वहीं पे है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अशोक स्तंभ को जो शीर्ष का प्रतीक, जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। पहली बार। स्थापना कब हुई? 1920 में। इसका संस्थापक कौन है? राय कृष्ण दास हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1974 में। किसने किया भाई? नवाब फैजुल्लाह खां द्वारा किया गया। कहाँ पे है? कई बार पूछा गया है, तो रामपुर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर में जो आपको याद रखना है, प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भाई? गढ़मुक्तेश्वर में है। उसके बाद बस यही, कई बार यही पूछा ही गया है। बाकी अगर आपको और डिटेल से अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से भी अब यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख जिले, उनके विशेष तथ्य क्या है भाई? यहाँ देखिए, बरेली, ये किस मंडल में आता है? बरेली मंडल में। स्थिति क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ध्यान रखिएगा, जरी जरदोजी उद्योग के लिए। किसके लिए? जरी जरदोजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन जनपद? बरेली है। बरेली की झुमका
लोकप्रिय कहावत है ना, वही प्रसिद्ध है आपका बरेली। ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वहां पर नदी कौन है भाई? रामगंगा नदी है। सोनभद्र अभी हम लोगों ने देखा, और इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा सा देखना है तो मिर्जापुर मंडल में आता है। ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। रिहंद बांध है। कई तापीय विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी 4 राज्यों से यानी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। कई बार यहाँ से प्रश्न ये बना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कौन सा जनपद है जो अन्य 4 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है, यही प्रश्न है। तो कौन से कर लिया भाई? बिहार और झारखंड से कर लिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर लिया। यानी बिहार से अलग जो हुआ था आपका राज्य, झारखंड अलग हुआ था, और एमपी से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उससे भी अपनी सीमा साझा कर लिया, सोनभद्र। तो वहाँ हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, कुछ और देखा था, यहाँ 1-2 विशेषताएं एक्स्ट्रा भी आ गई, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगरा विश्व प्रसिद्ध स्थल, यहाँ पर क्या है? ताजमहल है। अन्य आगरा किला, फतेहपुर सीकरी आगरा में ही है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? मुगल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी भी रही। नदी कौन है? यमुना नदी है। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? किस मंडल में आता है? झांसी के मंडल में आता है। स्थिति क्या है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यानी यूपी एमपी का क्षेत्र है। भौगोलिक विशेषता, पठारी क्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देखो जी, यही कई बार पूछा जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है भाई? ललितपुर में है, ये याद रखना। नदी कौन बहती है? बेतवा बहती है। ठीक। अब यहाँ देखिए सहारनपुर, यहाँ लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक स्थिति शिवालिक पर्वत के निकट है। हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है। यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तरी जिला है, याद रखिए। दक्षिणी हमने बताया आपका सोनभद्र, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, और किससे लगा हुआ? हरियाणा उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है। प्रमुख विशेषता क्या है? लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप बताएंगे सहारनपुर। गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख स्थल, ये देखिए 2 चीजें याद रखिएगा। शाकुंभरी देवी का मंदिर कई बार पूछा गया है कि शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है भाई? सहारनपुर में है। बेहट क्षेत्र, यानी बेहट क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान क्षेत्र भी कहा जाता है, बेहट क्षेत्र, याद रखिएगा। ये ना दे के ये दे दे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कृषि प्रधान जिला है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? अभी हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति के दौरान सक्रिय क्षेत्र रहा। प्रमुख स्थल शुक्रताल, प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्रताल कहाँ है? शुक्रताल कहाँ है भाई? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल एक धार्मिक स्थल है, मुजफ्फरनगर में है, नोट करते जाइएगा जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो बिजनौर स्थान बिजनौर में है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? भौगोलिक स्थिति क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तराखंड की सीमा के समीप है। प्रमुख विशेषता है कृषि एवं गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख है। वन क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन के लिए भी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख स्थल विदुर कुटी, विदुर कुटी कहाँ है भाई? बिजनौर में है। उसके बाद हस्तिनापुर क्षेत्र का ऐतिहासिक प्रभाव भी रहा है, यानी यहाँ से याद रखिएगा विदुर कुटी कहाँ है भाई? बिजनौर में है। अगला मेरठ देखिए। मेरठ ऐतिहासिक महत्व, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। आर्थिक विशेषता क्या है? खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, यानी खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध कौन है? मेरठ है। कृषि उपकरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। शहीद स्मारक, अवघड़नाथ मंदिर, यानी शहीद स्मारक कहाँ है? मेरठ में है। अवघड़नाथ मंदिर कहाँ है आपका? मेरठ में है। उसके बाद विशेषता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक एवं औद्योगिक केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षिक एवं औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? मेरठ में है, याद रखिएगा। ठीक, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए। ठीक, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए, यही लास्ट स्लाइड भी है। पीलीभीत, पीलीभीत यहाँ लिखे देखिए, नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कितना? 7 जिला। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश से साझा करता है, वो सिर्फ इकलौता ऐसा देश है, वह नेपाल है।
उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? नेपाल से ही सिर्फ लगती है, अन्य किसी देश से नहीं लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा नेपाल से करते हैं। तो कौन कौन से जिले याद रखना चाहिए? अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहला आपका महाराजगंज है, दूसरा आपका क्या है? सिद्धार्थनगर है, तीसरा क्या है आपका? बहराइच है, चौथा क्या है आपका? श्रावस्ती है, पांचवा क्या है? लखीमपुर खीरी है, छठा क्या है? पीलीभीत है, और कौन आ गया? पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। ठीक, याद रखिएगा ये 7 आपके जिले हैं। पीलीभीत की क्या विशेषता है? विशेषताएं से भी प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, इसके अंदर जो चीजें हैं पूछा जाता है। तराई क्षेत्र में स्थित है, नेपाल की सीमा निकट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? पीलीभीत में ही है। शारदा नहर परियोजना से यहाँ पर सिंचाई भी की जाती है। कृषि प्रधान जिला है, धान गन्ना उत्पादन यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद खीरी, लखीमपुर खीरी की क्या विशेषता है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे अगर बड़ा कोई जिला है तो क्या है? लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में ही। सरदा एवं घाघरा नदियों का प्रभाव क्षेत्र भी इस इलाके में रहता है। गन्ना उत्पादन में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है लखीमपुर खीरी। बहराइच घाघरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है यहाँ कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, इसका सैयद सलार मसूद गाजी यानी गाजी मियाँ की दरगाह स्थित है, कहाँ पे है? बहराइच में स्थित है। कहाँ? बहराइच में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में है। ये ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी रखता है ये जिला। श्रावस्ती प्राचीन कोसल की राजधानी पहले प्राचीन समय में कहाँ थी भाई? श्रावस्ती थी। गौतम बुद्ध का प्रमुख वर्षावास स्थल यही रहा, श्रावस्ती में। जेतवन बिहार कहाँ है? श्रावस्ती में। कई बार ये भी पूछा गया। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी यही है। पर्यटन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है श्रावस्ती। यहाँ के बाहरी लोग आते भी हैं अपना सब दर्शन करने के लिए। बलरामपुर कई बार यहाँ देखिएगा देवी पाटन का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद या कहाँ है? देवी पाटन का मंदिर किस जनपद में है? बलरामपुर में, याद रखिएगा। ऐतिहासिक रूप से बलरामपुर रियासत श्रावस्ती के समीप स्थित है। ये जो है ना श्रावस्ती के समीप ही स्थित है बलरामपुर। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। सिद्धार्थनगर ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु क्षेत्र से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बाल्यकाल का क्षेत्र रहा, यहाँ पर अधिकतर अपना समय व्यतीत इन्होंने किया है। नेपाल सीमा से सटा जिला है, धान उत्पादन के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। महाराजगंज उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर स्थित है। तराई का क्षेत्र का हिस्सा है। गन्ना एवं धान की खेती के लिए प्रमुख है। पर्यटन स्थल ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बनेगा कि सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई? तो आपके महाराजगंज में है। अगला देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी उत्तर प्रदेश के प्राचीन काम्पिल्य, मथुरा, अहिचित्र और कौशाम्बी, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आपके बने हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कहाँ है भाई? चंदौली जिला में है, याद रखिएगा। वाराणसी के पास। स्थापना कब होती है? 1957 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 78 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। प्रमुख आकर्षण क्या है भाई? किसके लिए प्रसिद्ध है? राजदरी और देवदरी जलप्रपात है। कहाँ है भाई? राजदरी और देवदरी जलप्रपात है। यहाँ पर घने वन है और पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख जीव तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कई बार यह भी पूछा जाता है चीतल कहाँ उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है विशेष तथ्य। 1957 में यहाँ एशियाई शेर छोड़े गए थे, परंतु वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके। एशियाई शेर छोड़े गए थे कब? 1957 में, लेकिन जीवित नहीं रखे। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यहाँ से भी कई बार पूछा गया है। उन्नाव जिला में है। कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। स्थापना कब होता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का? 1984 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षी पेटेंट साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और विशेषता क्या है? प्रवासी पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन निवास स्थान भी, जो भी बाहरी पक्षी आती हैं यहाँ पर निवास भी करती है। मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है भाई? झील के आसपास प्राकृतिक वातावरण भी है। मथुरा उत्तर प्रदेश यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम इसका क्या है? मथुरा का मधुपुरी। क्या नाम है? मधुपुरी नाम है इसका। और उसके धार्मिक महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख स्थल क्या है? श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर है, द्वारिकाधीश का मंदिर है, वृंदावन निकट स्थित है। प्रमुख त्यौहार जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद होली,
और ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन सूरसेन जनपद की राजधानी भी है का, मथुरा राजधानी भी है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हुई होगी, लेकिन अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक आधो प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा।